बानसूर प्रशासन से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो बानसूर के हालात इतने बुरे हो रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान दें। कितने बुरे हालात हो रहे हैं सारे विभागों में। कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं एंटी करप्शन छापा मारती है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं कोई परेशान है। लेकिन सबसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो परेशानी आ रही है क्यों आ रही है, बानसूर वासियों से कह रहा हूँ कि कोई ध्यान देगा इनकी तरफ? कौन ध्यान देगा इनसे कहना चाह रहा हूँ। कोई कम से कम ध्यान, आम नागरिक ध्यान दें। आज हॉस्पिटल के सामने पिछले दिनों भी कुछ एक मौत हो गई थी। मौत कैसे हुई कि वहाँ जाम लग गया। अब हमने देखा है जाम के लगने का कारण क्या है। इसका कारण ये है कि हॉस्पिटल खुद ही कब्जा कर रही है। जब हॉस्पिटल की दीवार लग रही है, हॉस्पिटल की दीवार के पास पेड़ लगे हुए हैं, फिर भी जालियां लगाने का क्या महत्व है? ये जाली लगने से क्या महत्व है? कहीं मान लो व्यक्ति बच भी सकता है, मोटरसाइकिल भी खड़ी हो सकती है, कोई गाड़ी भी साइड ले सकती है, लेकिन कहीं कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये पीडब्ल्यूडी से भी कहना चाहता हूँ कि पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से तुम कर क्या रहे हो ऑफिस में बैठ करके? कम से कम सड़कों पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए। कहाँ अतिक्रमण हो रहा है, कहाँ रास्ते जाम हैं, कहाँ व्यक्ति की मौत होने की संभावनाएं हैं। हॉस्पिटल में जब कोई मरीज आता है और जाम लग जाए तो मौत स्वाभाविक होगी, बिना इलाज के, बिना संभाल के। मेरा आपसे निवेदन है, पूरी बानसूर की कांग्रेस की तरफ से कहना चाहूँगा, या तो प्रशासन ध्यान दे, लेकिन बानसूर कांग्रेस हॉस्पिटल के सामने, एसडीएम कोर्ट के सामने सभी समस्याओं को लेकर अभी धरना देगी और पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हॉस्पिटल के सामने कब्जा क्यों करवा रहे हो? प्रशासन क्या चाह रहा है, क्या महत्व इसका आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई संभालने वाला नहीं है। गाड़ियाँ आती हैं, जाम में फंसी रहती हैं। एक मान लीजिए एक साइड हॉस्पिटल की दीवार के नज़दीक ये जालियाँ नहीं होंगी तो कम से कम निकल तो जाएगा साधन। कोई साधन निकलने की जगह नहीं है। मेरा बानसूर प्रशासन से, एसडीएम साहब से सबसे निवेदन है कि इन जालियों को हटवाई जाए और ये रास्ते क्लियर करवाए जाए ताकि आमजन को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। हॉस्पिटल के सामने कोई व्यक्ति पैदल नहीं निकल सकता, इससे ज़्यादा क्या अपराध हो सकता है। आम नागरिक से भी कहना चाहूँगा कि तुम मुझे बुरा तो कई बार बता देते हो, लेकिन ये समस्या उठाएगा कौन? कौन आपकी मदद करेगा? कौन आपको संभालने के लिए आएगा कि कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है तो कम से कम आप इतने तो कम से इरादे मजबूत रख के खड़े तो हो कि आपकी मदद करने के लिए हम तैयार तो रहें। लेकिन जब मदद करने के लिए आते हैं तो आप हमें बुरा बताते हो। समस्याएं खड़ी होती हैं तो उसका कोई ध्यान नहीं देता है। अब हम करें क्या? मैं भी इसी कस्बे में रहता हूँ। जब समस्या किसी के सामने होती है तो समस्या का समाधान मुझे भी झेलना पड़ रहा है। कस्बे में आए दिन लाइट की समस्या है, लाइट कट रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन बिल्कुल बुरी हालात में, रात को इतनी कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है और लाइट नहीं आती। बताइए क्या करें? इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुकेश यादव, बानसूर कांग्रेस की तरफ से कह रहा हूं कि पूरी कांग्रेस सड़कों पर आएगी और ज़बरदस्त धरना देगी। प्रशासन समय रहते इन सब बातों का ध्यान रखे और इन समस्याओं का समाधान करे। हॉस्पिटल के सामने जो जालियां हॉस्पिटल प्रशासन लगा रहा है ये बहुत गलत लगा रहा है। इस तरफ ध्यान दे, इनको हटवाया जाए ताकि रास्ता जाम ना हो और जाम की स्थिति ना बने। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।